एसएटीएस के द्वारा लेटर निकाला गया था, जिसमें कि बोला गया था कि संघ के द्वारा वार्तालाप किया जाएगा, जिसमें कि आप सभी के द्वारा आशा लगाया गया था, बहुत सारे आशाएं, कि हम लोगों का जो मानदेय है उसमें वृद्धि की चर्चा होगी या हम लोगों के जो मांग है उसको स्वीकार करने की चर्चा होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 3 नवंबर को हम लोगों का कैबिनेट का बैठक है, लेकिन आप सभी के बिल्कुल भी विपरीत हुआ है। आप सभी के मांग के बारे में ना कहकर यहाँ पर उल्टा आप सभी से यहाँ पर हड़ताल तोड़ने की चर्चा की गई है। अब हम लोग देखेंगे इस वार्ता में क्या कहा गया है, जो विशेष रूप से हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। संघ का हमारे पास एक मैसेज आया है, जिसको आप सबको हम दिखाएंगे और एक वीडियो भी दिखाएंगे, जो कि कुमार बिंदेश्वर सिंह के द्वारा बोला जा रहा है कि वार्तालाप में क्या कहा गया है, क्या रखा गया है। तो वीडियो में आप लोग पूरा देखिएगा और बिल्कुल भी आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप सभी के साथ वायरल किया जा रहा है, सभी ग्रुपों में ये मैसेज भेजा जा रहा है। आप लोग भी इस मैसेज को जरूर देखे होंगे। इस मैसेज को हमने अपने ग्रुप पोषण ट्रैकर अपडेट यानी कि AWC का जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें हम लोग शेयर कर चुके हैं। आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इस ग्रुप में जितने भी आंगनबाड़ी या ICDS संबंधी जो न्यूज़ होता है आप सभी को सेंड किया जाता है। तो देखिए आप लोगों को बता दें, 1 नवंबर 2023 को यहाँ पर आप समझिए, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त समिति केदार भवन अदालतगंज पटना, यहाँ से ये लेटर, ये मतलब कि आदेश निकला है। लेटर निकलने में टाइम लगेगा। लेटर जैसे ही निकलेगा हम लोग आप लोगों को लेटर भी दिखा देंगे अपने चैनल के माध्यम से। फिलहाल आप लोग इसे समझिए। प्रिय बहनों, आप सभी को सूचित किया जाता है कि सेविकाओं सहायिकाओं को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 1 नवंबर 2023 को 11 बजे अपराह्न समाज कल्याण विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीना के कार्यक्रम कक्ष में संयुक्त समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्तालाप हुई। वार्तालाप के दरमियान सरकार का पक्ष संतोषजनक नहीं रखा गया है। देख लीजिए आप लोग, अब आप ही लोग का बस अब यही आप लोगों को रखा गया था। देखिए यहाँ पर आप लोग कि संतोषजनक जो भी पक्ष था वो नहीं रखा गया, यानी कि आप सभी के मांग जो है, जैसे कि हम लोग को अतिरिक्त मांग दिया जाए 10,000 का प्रोत्साहन राशि दिया जाए, जो भी आप लोगों का मांग है उसको विरुद्ध में रखा गया है। आप सभी के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। इसलिए इस देखिए अब आप संघ आपका क्या निर्णय लिए हैं ये भी आप लोग समझिएगा। देखिए, अतएव प्रतिनिधि की ओर से भी सचिव महोदय को स्पष्ट रूप से यह दिया गया कि अनिश्चित हड़ताल में राज्य सरकार मुख्य मांग 10,000 यानी कि जो हम लोग का अतिरिक्त मांग है उसको अगर नहीं पूरा कर पाएंगे तो कोई बात नहीं है, उसको बाद में आप लोग पूरा कर लीजिएगा। लेकिन जो भी हम लोग का अभी जो फिलहाल मांग है, कम से कम अतिरिक्त मान हम लोग का जो है वो कम से कम 10,000 मानदेय हम लोग को कर दिया करें। ये वार्तालाप में बोला गया आपके संघ के द्वारा, कम से कम हम लोग को जो वेतन है उसको 10,000 करने का जरूर कर दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर क्या जवाब दिया गया, रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि है वो जब तक सरकार नहीं देगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा, ये बोला गया। चूंकि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को विगत 5 वर्षों से सरकार धोखे दे रही है, तो ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि आप लोगों को धोखे में रखा जा रहा है, आप लोगों को कोई भी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। अगर आप लोग इस बार भी अपने हड़ताल से वापस आ जाइएगा, इसका कोई ठीक भी नहीं है कि ऐसे आप सभी का मांग को स्वीकार कर ही लिया जाएगा। ऐसा कोई लिखित आवेदन तो दे नहीं रहे हैं, तो इसलिए अब देखिए वार्तालाप उपरांत संयुक्त समिति के चारों घटकों यानी कि जितने भी चारों संघ थे उन्होंने अपने नेतृत्व में एक बैठक रखा है, जिसको देखिए अब उसका निर्णय लिया गया। अब आप लोग समझिएगा, अध्यक्षता के केदार भवन अदालतगंज पटना में संपन्न हुई। उसी दिन यानी कि आज के ही दिन ही बैठक भी हुई अपने संघ के यूनियन के द्वारा, जिसमें कि बैठक का निर्णय लिया गया कि समिति के 7 से 10 नवंबर जो कि विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो रहा है, इसमें 7 से 10 नवंबर 2023 तक 96 घंटा, हाँ यहाँ पर समझ लीजिए 96 घंटा आप सभी को विधानसभा के समक्ष घेरा डालो एवं डेरा डालो महापड़ाव कार्यक्रम को जुझारू रूप से ढंग से सफल बनाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि आप लोगों को सफल बनाना है, जो कि आपको 96 घंटा 7 तारीख से 10 तारीख यानी कि लगभग 3 दिन आप सभी को यहाँ बोला गया, 3 दिन आप लोगों को विधानसभा यानी कि पटना में आप लोगों को रहना है और विधानसभा का घेराव करना है। आप यहाँ समझिए 2 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को 7 नवंबर को पटना में जुटाने का आह्वान किया गया है, जो 10 नवंबर तक रहेगा। यानी कि आप सभी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जितने भी सेविकागण हैं सब के लिए है और सबका एकता का लड़ाई है। इसमें सभी का जो योगदान होगा समान होना चाहिए, ना कि संघ पिसा जाए या कोई सेविका अलग से पिसा जाए। इसमें सभी का योगदान समान होना चाहिए, इसलिए सभी को यहाँ पर इन्वाइट किया जा रहा है। सभी लोग अपने पटना पहुँचे, 7 से 10 नवंबर तक आप लोगों को विधानसभा का घेराव करना है, जो कि आप सभी को बता दें
यहाँ पर बोला गया है अभिवादन के बिंदेश्वर सिंह, अनीता झा, कुमारी रंजना, प्रतिभा कुमारी, संतोषजनक मंडल सदस्य गण एवं हमारे AWC यूट्यूब चैनल, हम भी आप सभी के सहयोग में हैं, तो हम भी आपके साथ ही हैं। इस प्रकार से आप सभी को संदेश शेयर किया जा रहा है और ये लेटर आप ही, ये जो संदेश है विभाग के द्वारा यानी कि आपके संघ के द्वारा ये भेजा जा रहा है। और आप सभी को बता दें, अब आप लोग वीडियो में आगे आप लोग देखिएगा कि जो आपके कुमार बिंदेश्वर सिंह हैं वो भी वार्तालाप किए हैं और किस प्रकार से क्या क्या उनके साथ बोला गया वो खुद बोल रहे हैं, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। 1 नवंबर को 11 बजे सरकार के द्वारा समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव कक्ष में हड़तालरत जो चारों संगठन घटक दल हैं, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति का केदार भवन अदालतगंज पटना, इनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया था और भी 2 संगठन के लोग उसमें शामिल थे, उनको भी बुलाया गया था। हम लोग गए। आज फिर वही घिसी पिटी बात प्रधान सचिव महोदय के द्वारा कहा गया कि आप लोग हड़ताल से वापस आ जाइए। उन्होंने एक आपत्तिजनक जो बात कहा कि जब तक आप हड़ताल पर रहेंगे तब तक आपका मांग पूरा नहीं होगा। इसकी पूरे प्रतिनिधिमंडल के द्वारा निंदा किया गया और उनको यह बताया गया कि भारत का संविधान यह परमिट करता है, यह अधिकार देता है अपने हक और अधिकार के लिए हड़ताल में जाने का, और संविधान प्रदत्त अधिकार के तहत आंगनवाड़ी सेविका सहायिका पिछले 29 सितंबर से हड़ताल पर हैं। यह भी कहा गया कि बेहतर तो यह होगा कि सरकार अपनी हठ धर्मिता को त्याग करके आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के हित में उनके 10,000 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि की मांग को शीघ्र पूरा कर दें। हड़ताल स्वतः समाप्त हो जाएगा। प्रतिनिधि मंडल के द्वारा यह भी कहा गया कि हम लोग यह भी सरकार के ही पाले में गेंद फेंक देते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वार्ता के लिए ही बुलाया जाए। बहुत राउंड वार्ता हो चुकी है और इस पीरियड में भी जो हड़ताल किया गया, आप सभी को जानकारी है कि जनवरी से ही जनवरी, फरवरी, मार्च में चरणबद्ध आंदोलन किया गया था और उस चरणबद्ध आंदोलन के दरमियान जो अंतिम चरण का आंदोलन था, राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन, उसको सरकार ने ही यही प्रधान सचिव और निदेशक के द्वारा समय मांगा गया और कहा गया कि हम लोग प्रोसेस में हैं, आप लोग इस कार्यक्रम को बंद कर दीजिए। हम लोगों ने कहा था उस समय भी कि कितना समय चाहिए, तो 2 महीने का वक्त मांगा गया। हम लोग कहा चलिए हम लोग 3 महीना देते हैं, 3 महीना तक संयुक्त संघर्ष समिति कोई कार्यक्रम नहीं करेगी। अगर हमारा मांग पूरा होता है तो हमको कार्यक्रम करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन 3 महीना बीत गया, सरकार के तरफ से कोई पहलकदमी नहीं की गई, कोई मांग पूरा नहीं किया गया। मजबूर होकर के, बाध्य होकर के संयुक्त संघर्ष समिति ने फिर सरकार को नोटिस किया और सरकार उस नोटिस के उपरांत प्रतिनिधिमंडल को तो बुलाने का काम किया। प्रतिनिधिमंडल हम लोग गए भी, लेकिन कोई नई बात उसमें नहीं कहा गया। सीधे कहा गया कि हड़ताल आप लोग कार्यक्रम रोक दीजिए और हम लोग बात कर रहे हैं सरकार से, प्रोसेस में है आपका मांग। तो यह परिस्थिति जो लगातार पैदा किया जा रहा है, मजबूर होकर के यह 29 सितंबर से हड़ताल किया गया और बिहार सरकार आज से नहीं 5 साल से टाल मटोल कर रही है, एक ही कैसेट बजा रही है। आप देख लीजिए 2015 के बाद जो 25% एडिशनल ऑनरेरियम का माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही 15 अगस्त 2015 को गांधी मैदान में घोषणा किया गया था, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं। एक बार समझौता लिखित हुआ 50% करने का और बढ़ा कितना, मात्र 50। ये बिहार सरकार लगातार आंगनबाड़ी के साथ चिट कर रही है, धोखा दे रही है और इसीलिए
आंगनवाड़ी मजबूर हो करके अपनी चट्टानी एकता बना करके और इस बार 1,14,000 जो आंगनवाड़ी केंद्र है, अपवाद को छोड़ करके, जो परसेंटेज में नहीं है, ऐसे हम लोग 99% बोलते हैं, 99% ही अगर कहा जाए तो पूरे राज्य का आंगनवाड़ी केंद्र बंद है। और आज भी सरकार को कह दिया गया कि हमारा जो 10,000 रुपया मांग है, जब तक वह आप नहीं दीजिएगा तो हम लोग हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे। और आज इस उपरांत अभी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल का एक बैठक केदार भवन में हुआ और उसमें फैसला लिया गया कि 7 से 10 नवंबर जो विधानसभा का सत्र चलेगा, उसमें विधानसभा के सामने घेरा डालो डेरा डालो महापड़ाव लगाया जाएगा, जिसमें आंगनवाड़ी सेविका सहायिका उनके परिवार के 5 लाख लोग पटना पहुंचेंगे और जब तक मांग पूरा नहीं होगा पटना से लौट करके नहीं जाएंगे। सरकार को जो ताकत भिड़ाना है वो ताकत भिड़ाए। आंगनवाड़ी सेविका अपने हक और अधिकार के लिए सरकार का लाठी डंडा सब खाने के लिए तैयार है, लेकिन बिना हक लिए वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। कुमार बिंदेश्वर सिंह। मैम, आपको भी कुछ कहना है? हाँ बिल्कुल, आज जो वार्ता हुई, बिल्कुल हमारी बिहार की तमाम बहनें इस पर आशाएं लगा करके रखी थी और हम लोगों को संदेश भी दिया गया था कि अब आप लोग जो वार्ता कीजिएगा वो संतोषप्रद होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो हड़ताल में हम अडिग रहेंगे। तो तमाम बिहार की सेविका सहायिका ये इस हड़ताल को पर्व के रूप में मना रही है। सरकार हमें कितना भी ललकार ले, कितना भी दम लगा ले, कितना भी तोड़ने का प्रयास कर ले, हमारी सेविका तो छोड़ दीजिए, हमारी सहायिका इस संग्राम को जीतने को तैयार है। लड़ेंगे लड़ेंगे और जीतेंगे जीतेंगे, ये हमारी सेविका सहायिका बहन का नारा है। और सरकार इस बार देख ले कि महिला अब क्या कर सकती है। जो महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं को महिला सशक्तिकरण का झूठा घोषणा कर रहे हैं, महिला को एक तरफ मानसिक हरास कर रहे हैं, इस बार वो सीखेंगे कहां से? सेविका और सहायिका जो ICDS विभाग की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका वर्कर है, वो बिहार सरकार को दिखा देगी कि महिला भी क्या चीज होती है, महिलाएं क्या है। इसके बारे में उनको खास करके पता चल जाएगा कि अपने अधिकार के लिए वो जग चुकी है, पुरुषों से अधिक कार्य लेंगे और हमको महिला समझ करके मानसिक हरास करेंगे। तो ये हम लोग मीडिया बंधु के द्वारा सरकार और अपनी तमाम बिहार की बहनों को बता देना चाहते हैं कि बहनों, इस संग्राम को जीतने के लिए एक सेविका के पति, सहायिका के पति और जो हमारे बच्चे हैं, वो चारों मिलकर के और पटना के हर गली गली को जाम करने का काम करेंगे और सरकार से जीतने का काम करेंगे। सरकार कभी नहीं जीत सकती है हम बहनों से। और महिला पावर, महिलाओं की शक्ति इस बार देख लेगी, समझ लेगी कि बराबर का अधिकारी है उत्तराधिकारी। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि महिला को भी अधिकार पुरुषों के समान दिया जाता है, केवल सदनों और केवल पन्नों में है। उस शक्ति को हम लोग पहचान करा देंगे। हमारा जो जिला का प्रोग्राम होने जा रहा है, उस प्रोग्राम से सीखेगी हमारी सरकार। उससे भी जो महासंग्राम विधानसभा में 7 तारीख से 10 तारीख तक घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को देख करके नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी इतिहास के पन्ने पर नहीं लिख दिए तो फिर सेविका सहायिका का नाम नहीं रहेगा। इस बार आड़ या तो पार हमारी बिहार की सेविका सहायिका दोनों बहनों ने ठानी है कि मेरा उचित अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग हड़ताल से वापस नहीं आने वाले हैं। सेविका सहायिका जिंदाबाद। जी मैम, आपको कुछ कहना है? जी देखिए, हमारी एकता जिंदाबाद। हमारी बहनें जो है एक टकटकी लगाए बैठी हुई है। महाभारत में अर्जुन सिर्फ मछली के आंख देख रहे थे, उसी तरह हमारी बहनें हम लोग पर टकटकी लगाए हुए कि क्यों मेरा मानदेय बढ़ेगा। और जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ रहा है तब तक हमारी बहनें रोड पर बैठेगी। और रोड पर नहीं, इस तरह के आंदोलन करेगी कि सरकार को झुकना पड़ेगा। जब तक सरकार को हम लोग झुकाएंगे नहीं तब तक हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। और हम लोग का जो कार्यक्रम है वो विफल कभी नहीं होगी, सक्सेसफुल बना कर दिखाएंगे और सरकार को भी दिखा देंगे कि हमारी एकता क्या है। और प्रधान सचिव जो बोले हैं कि नहीं आप लोग हड़ताल तोड़ दीजिए, उनको दिखाएंगे हड़ताल हम लोग नहीं तोड़ेंगे, आपको जो करना है करें, लेकिन हम लोग डटे रहेंगे। जो मेरा मकसद है, जो मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करके हम लोग दम लेंगे। मेरा नाम प्रतिमा कुमार, हमारी। तो जैसे कि आप लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं और कुमार बिंदेश्वर सिंह के द्वारा जो बोला जा रहा है, इसको अब आप लोग ध्यान से समझ नहीं होंगे। जो बोला गया है आप सभी को वीडियो में
इसी प्रकार से आप सभी के साथ ये हमारे बर्तालाप हुआ था, जो आप सभी के साथ शेयर करना बहुत ही आवश्यक था। आप सभी को हम कुमार बिंदेश्वर सिंह का वीडियो भी दिखा दिए, उन्होंने क्या बर्तालाप किया और क्या निर्णय लिया गया, ये आप लोग भली भांति इस वीडियो में आप लोग अवगत करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी बहनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सारे बहनों के साथ इस जो खास हम लोग का जो वार्तालाप का वीडियो है, ये सभी के साथ अभी तक नहीं आया है। हम लोग के साथ जो नकली न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है वो शेयर किया जा रहा है। तो आप लोग ये जो आप लोग देख रहे हैं ये ओरिजिनल न्यूज़ है, आपके कुमार बिंदेश्वर सिंह के द्वारा बोला गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से सभी बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी बहनें सटीक न्यूज़ को प्राप्त कर पाएँ और हमारे चैनल से जुड़ सकें। अगर हमारे चैनल से नए हैं तो प्लीज़ AWC को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।